कौन कहता है कसाय की तीव्रता में आत्मानुभव होता है? मैं खुद ही कहता हूँ कसाय की मंदता में ही आत्मानुभव होता है। कसाय की तीव्रता में कैसे हो जाएगा जी आत्मानुभव? अरे जो व्यक्ति आत्मानुभव तभी तो होगा जब विचार करने बैठेगा, एकांत में बैठेगा। ऐसे चलते फिरते तो हो जाएगा नहीं। एक श्वेतांबर मत तो है नहीं कि झाड़ू लगाते लगाते सम्मसन हो जाए। ख्याल में है ना, यहाँ तो वही वस्तु स्वरूप है। तो भैया जब वो तत्व विचार करने बैठेगा और जो जीव तत्व विचार करने बैठा तभी कसायमंद हो गई। इसमें क्या है? ये मैंने सोचा कि मुझे भेद ज्ञान करना है, बस कसायमंद हो गई। मेरे अंदर इतना भाव आया कि मुझे आत्मा की ओर ध्यान देना, वो मेरी कसायमंद हो गई। तीव्र कसाय तो वही कहलाती है जहाँ आत्मा की याद नहीं आए, भेद ज्ञान का भाव नहीं हो, आत्मा की दृष्टि करने की स्थिति नहीं, इसका नाम तीव्र कसाय। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? जो आत्मा की याद नहीं आने दे, इसका नाम मिथ्या दर्शन। और मिथ्या दर्शन कमजोर हो गया कि जहाँ आत्मा की याद आ गई, तत्व की बात अच्छी लग रही है, वहाँ मिथ्या दर्शन कमजोर है। अभी तुम्हारा मिथ्या दर्शन तीव्र हो जाए तो तुम्हारे ये बात सुनने का मन नहीं करे। इसमें क्या सोचना? माने ऐसा थोड़ी हम कह रहे हैं कि कसाय की तीव्रता में या कसाय की मंदता और तीव्रता। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि कसाय की मंदता में और कसाय की तीव्रता में कोई धर्म नहीं है, ये कह रहा हूँ। हाँ, कसाय की मंदता में तुम आत्मा की ओर दो तो धर्म है, और तुम कसाय की मंदता में खुश होते रहो और पर की भक्ति में लगे रहो, दयादान पूजा में लगे रहो और वो काल गवा दो, तो ये कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं, तो आश्रव बंद होता है। ये समझा रहे, इसमें क्या समझने जैसे। और फिर दूसरी बात, तुम अभी कसाय की मंदता समझते ही नहीं, कहते किसे? लोगों को क्या लगता है? कोई आदमी 2 घंटे मंदिर में पूजा कर रहा है तो उसको लगता है इसकी कसाय मंद है, लेकिन ये तुम्हारा लक्षण ठीक नहीं है। ये तुम्हारी मान्यता ठीक नहीं है कसाय की मंदता के संबंध में, क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति तुम्हें पूजा करते हुए दिख रहा है और वो बगला भक्ति कर रहा हो। बगला भक्ति तो समझते हो ना, अंदर मान कसाई के लिए कर रहा हो, परंपरा से कर रहा हो, देखा देखी कर रहा हो, भगवान के डर से कर रहा हो, स्वर्ग की चाय से कर रहा हो, प्रकार की कसाई की मंदता। इसलिए तो मैं कहता हूं वस्तु स्वरूप समझे बिना कसाई की मंदता भी नहीं होती। कैसे होगी कसाई की मंदता? भगवान को अधिकतर लोग भय के कारण पूजते हैं। भगवान बनना है इसलिए नहीं पूछते, स्वर्ग के चक्कर में पूछते हैं, नरक नहीं चले जाए इसके चक्कर में पूछते हैं। अरे चलो छोड़ो यार स्वर्ग नरक, ये जन्म अच्छा बना रहे, भगवान तेरी कृपा बनी रहे। इनडायरेक्ट वे में कृपा होती है, वो जैनियों की डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट। समझ गए? तुम्हें लगता नहीं, हम तो ऐसा नहीं बोलते। हम अरे अंदर जाके देखो, सब पता चल जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो। पर प्रॉब्लम यही तो है कि मैं सब पत्ते उखेड़ दे रहा हूँ एक ही बार में, कुछ बचता नहीं है, तो तकलीफ होती है। क्या ऐसा थोड़ी, हम मंदिर इसलिए थोड़ी आते, जाके देखो अंदर क्या अभिप्राय है। मुमुक्षुओं की कह रहा हूँ मैं, गैर मोक्षु की बात नहीं कर रहा। मैंने क्या कहा? मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो पढ़ लिख गए उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो अभी कुछ जानते नहीं उनसे तो मेरी बात ही नहीं होती। अभी भी अच्छे अच्छे मुमुक्षु जो अपने को मुमुक्षु कहते हैं, वे भी भगवान के पास पाप से बचने के लिए आते हैं, पुण्य के लिए आते हैं, धर्म के लिए नहीं आते। आत्मा की दृष्टि से कि आपको कैसे पता? अरे जो आत्मा की दृष्टि से आएगा वो ज़्यादा दिन तक मिथ्या दृष्टि रह ही नहीं पाएगा। क्या कहा मैंने? जो भगवान के पास आत्मा की दृष्टि से आएगा, इतना प्यासा आएगा, वो मिथ्या दृष्टि ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा। ये तो मिथ्या दृष्टि बना है और रोज दर्शन करता है, इसका मतलब आत्मा की प्यास सच्ची, ये बिल्कुल लक्षण है।